Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of coordination. हम बेसिकली कोऑर्डिनेशन को डिस्कस कर रहे थे. जब बच्चे मैंने कोऑर्डिनेशन की बात की थी, मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन दो टाइप की होती है. अगर मैं एनिमल की बात करूं, एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूं एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है, दूसरी हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है. और नर्वस कोऑर्डिनेशन में जारी बात है न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. हमने 3 टाइप्स पढ़े, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन. और वो अपना मैसेज कन्वे कैसे करते हैं, कंडक्ट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ यू कैन से नर्व इम्पल्स. क्लियर. सेकंड थिंग जब मैं बात करता हूँ तब मैं बात करता हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन की. जब मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करूँगा, केमिकल आपका क्या होगा, केमिकल आपका होगा हार्मोन. क्लियर. और जो आपका होगा ना स्ट्रक्चर जो उसको रिलीज करेगा वो आपका होगा ग्लैंड. क्लियर. अब यहाँ पे हम बात करेंगे ग्लैंड की बात करेंगे और हम बात करेंगे हार्मोन की बात करेंगे. क्लियर. जो सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ग्लैंड होगा और जो क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट रिलीज होगी दैट विल बी द हार्मोन, वो हार्मोन होगा. अब यहाँ पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड, अदर इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड. अब यहाँ पे जो आपकी हेडिंग दी गई है ना वो एंडोक्राइन सिस्टम की बात की हुई है. अब क्वेश्चन आता है फर्क क्या एंडोक्राइन में और एक्सोक्राइन में. मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, मैं एंडोक्राइन को कहता हूँ डक्टलेस ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन को कहता हूँ डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया ये क्या फर्क है. एंडोक्राइन ग्लैंड मैं उसको कह रहा हूँ डक्टलेस ग्लैंड और एक्सोक्राइन को मैं कहता हूँ डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड. तो फर्क क्या है दोनों में, मैं आपको शो करता हूँ डायग्रामेटिकली. अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या हो सकता है शॉर्ट्स आपको क्या हो सकते हैं एक ब्रीफ सा वो डिफरेंस बताया गया. एक तरफ एंडोक्राइन ग्लैंड है, दूसरी तरफ एक्सोक्राइन ग्लैंड है. अब मैं इसको सिंपल समझाता हूँ. जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, ये वो ग्लैंड होता है जो अपनी सिक्रीशन, मैं कह रहा हूँ डक्टलेस ग्लैंड. अब जारी बात है जो ग्लैंड है वो अपनी सिक्रीशन निकालेगा. अब उसको उसकी डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कोई डक्ट नहीं होगी, कोई ट्यूब नहीं होगी, इसलिए हम उसे कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड या नो डक्ट कहते हैं. तो क्वेश्चन आता है इसकी सिक्रीशन या इसका हार्मोन जाएगा कैसे, उसका हार्मोन ट्रैवल करेगा थ्रू ब्लड. सिंपली ये चीज़ याद रखिएगा. और जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, मैं कहता हूँ ये डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड होते हैं. तो क्वेश्चन आता है यार ये डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड कैसे है. अब ये डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड इस तरह है क्योंकि इनकी सिक्रीशन को ले जाने के लिए क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, डक्ट्स होती हैं. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड. क्लियर. ये मैंने सिंपल सा बता दिया. अब कंपैरिजन देख लें जरा. एंडोक्राइन रिलीज हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम. तो मैंने पहले बोला है कि इनकी कोई कैसे कहते हैं ट्यूब नहीं है कि डक्ट नहीं है, तो इसकी सिक्रीशन को ले जाने के लिए क्या हो जाए वो ब्लड के थ्रू जाएंगे. तो मैंने एक्सोक्राइन को क्या बोला था, डक्ट कंटेनिंग. तो जारी बात है यहाँ पे डक्ट्स होंगी, ट्यूब्स होंगी. तो यहाँ पे देखिए जरा फ्लूइड्स थ्रू डक्ट्स, वही बात जो मैंने आपको की गई. क्लियर. अगली क्या चीज़ों को छोड़ दें, एग्जाम्पल्स में 2-3 याद कर लें. आपके क्या से कहते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी एंडोक्राइन की एग्जाम्पल है. थायराइड ग्लैंड है ये भी एंडोक्राइन की एग्जाम्पल है. एड्रीनल ग्लैंड है ये भी एंडोक्राइन की एग्जाम्पल है. और अगर मैं एक्सोक्राइन में हूँ, आपके जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स जो आपके सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम थूक कहते हैं. क्लियर. दूसरा आप पिंक्रियास, आपकी बॉडी के अंदर जो पिंक्रियास है वो भी क्या हो सकता है पिंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है. अब इवन मैं नाम भी बोल देता हूँ, उसको ले जाने वाली जो ट्यूब होती है उसे हम पिंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं. तो एज अ नेम इंडिकेट, जिससे मैंने आपको बोल दिया. थर्ड आपका स्वेट ग्लैंड है जो आपका स्वेट प्रोड्यूस करता है. स्वेट क्या है, आपका पसीना है. क्लियर है. तो ये मैंने आपको सिंपल से क्या हो सकते हैं डिफरेंस बता दिया. सिक्रेशन मीन वो क्या हो सकते हैं जो भी सब्सटेंस सिक्रेट किया जाता है, जो वो रिलीज कर रहा होता है, जो वो निकाल रहा होता है, वो सिक्रेशन से हार्मोन करते हैं. सिक्रेट का मतलब होता है खारिज करना. एनीवेज नेक्स्ट. जानवरों में कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदार ये दूसरा सिस्टम है. दूसरा सिस्टम कौन सा है, ये एंडोक्राइन की बात कर रहा है. एंडोक्राइन सिस्टम मखसूस एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है. तो मैंने आपको मल्टीपल ग्लैंड्स बोले, मैंने आपको बोल दिया एंडोक्राइन की बात करूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर दूंगा, क्या हो सकता है थायराइड ग्लैंड की बात कर दूंगा, एड्रिनल ग्लैंड की बात कर दूंगा. दीज आर द ग्लैंड्स जो हार्मोन बनाते हैं. जारी बात है ये हार्मोन को सिंथेसाइज भी करते हैं और खारिज भी करते हैं. आप सिक्रेट कह लो या खारिज कह लो, द थिंग विल बी सेम, सेम ही बातें हो जाएंगी. क्लियर. ओके नेक्स्ट. हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से खारिज होने वाले ऐसे केमिकल्स हैं. अब ये हार्मोन को डिफाइन कर रहा है. ये डेफिनेशन आपने अच्छे से अंडरलाइन कर लेनी है और नोट कर लेनी है. क्लियर. ये हार्मोन की डेफिनेशन. एक तो आपको ग्लैंड का पता होना चाहिए. ग्लैंड वो टिश्यू है, वो स्ट्रक्चर है
जो हार्मोन को सेक्रेट करता है, हार्मोन को खारिज करता है। और हार्मोन क्या है? ये वो क्या उसे कहते हैं केमिकल है जो जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल कंट्रोल करता है। मसलन आपकी नशोनुमा, आपकी ग्रोथ, ओके, रिप्रोडक्शन इसको करता है। खून में ग्लूकोज की सतह बरकरार रखना, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना, ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास अपने हार्मोन किसी जगह पहुंचाने के लिए नालियां नहीं होती। ये बात मैंने आपको पहले बोली है कि हम एंडोक्राइन सिस्टम की जब बात करते हैं इसे हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। जब डक्टलेस ग्लैंड करेंगे तो इसका मतलब इसके अंदर कोई नालियां, कोई ट्यूब्स वगैरह नहीं है। मैं आपको जरा शो करता हूँ, मैं पिंक्रियाटिक डक्ट शो करता हूँ। ये देखें, एज ए नेम इंडिकेट, पिंक्रियाटिक डक्ट मीन जो पिंक्रियास से उसकी सिक्रीशन लेगी, कलेक्ट करके लेके जाएगी किस तक, आपके क्या उसे कहते हैं ड्यूटीनम तक लेके जाएगी। अब ड्यूटीनम क्या है? वो पार्ट है आपका डाइजेस्ट सिस्टम का। जैसे मैंने बोला था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास पार्ट्स हैं, आपका माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके भी तीन पार्ट्स हैं, ड्यूटीनम है, जिजिनम है, इलियम है। जो पहला पार्ट है ना ड्यूटीनम, उसके अंदर ये सिक्रीशन जाके डाल दें। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ड्यूटीनम, तो ड्यूटीनम के अंदर डाल रहे हैं। अब इसकी सिक्रीशन को ले जाने के लिए, क्योंकि ट्यूब है इसलिए हम कहते हैं ये डक्ट कंटेनिंग है। और वो वाले ग्लैंड जिनकी सिक्रीशन को ले जाने के लिए डक्ट नहीं होगी, उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन, ये डक्टलेस ग्लैंड। और डक्टलेस ग्लैंड में आपकी क्या एग्जांपल आ जाएगी? आपकी आ जाएगी उसकी क्या सके थायराइड ग्लैंड की एग्जांपल आ जाएगी, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की एग्जांपल आ जाएगी। अच्छा, लेकिन मैं एक बात बोल दूँ, आपको बता दूँ, ये जो पिंक्रियाज है ना, ये डुअल काम करता है। ये एंडोक्राइन भी करता है और एक्सोक्राइन भी करता है। अब आपका मेरे से क्वेश्चन आ सकता है, सर एंडोक्राइन कैसे और एक्सोक्राइन कैसे? एक्सोक्राइन तो मेरे को एग्जाम एक्सप्लेन कर दिया कि ये पिंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पिंक्रियाटिक जूस भेजता है। क्वेश्चन आता है ये एंडोक्राइन कैसे होगा? अब क्या हो कहते हैं, जो पिंक्रियाज है ना, ये क्या हो कहते हैं इंसुलिन भी प्रोड्यूस करता है। अब इंसुलिन को ले जाने के लिए कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं है, कोई ट्यूब नहीं है, तो उसको ले जाने के लिए क्या हो कहते हैं डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। तो ये मैंने दोनों एग्जाम्पल्स दे दी। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं हम। इसलिए मैंने डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी सिक्रीशन को ले जाने के लिए कोई ट्यूब ही नहीं है, कोई डक्ट नहीं है। ये ग्लैंड्स अपने हार्मोन बराह रास्त खून में दाखिल करते हैं, जो इन्हें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाते हैं। क्लियर? ओके, मंदरजा झैल अहम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन। अच्छा, ये क्या हो सकते हैं, जरा बॉक्स पढ़िएगा। नेक्स्ट जो आपका हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड है। अच्छा, याद रखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड है। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे बनाऊंगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो ये मस्ट आना है। और उसके तीन लोब हैं, मैं एक ही वीडियो में इंटीरियर, मीडियन एंड पोस्टीरियर बता दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो मस्त देखिएगा। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, एक गैर अरादी फेल है। जब हम मुंह में खुराक चबाना शुरू करते हैं, जारी बात है जब आप फूड को च्यू वगैरह करते हो तो वो क्या होता है, उस सलाइवा का प्रोड्यूस होता है। तो दिमाग सलाइवरी ग्लैंड्स को सलाइवा निकालने के लिए पैगाम भेज देता है। क्लियर? ऐसा उस वक्त भी हो सकता है जब हम खुराक को सूंघते हैं, जब आप क्या हो कहते हैं, तो आपके क्या हो सकता है कोई अच्छे या टेस्टी खाना आपके घर बना हुआ है, उसको स्मेल करते हो, उसको देखते हो और हत्ता के खाने का सोचते हैं, इवन आप उसके बाद सोचते भी हो तो आपका ब्रेन इसमें कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या हो कहते हैं, जब पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा ओवरऑल एक आइडिया दूंगा, अभी इसको स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि एक वीडियो में इसको लॉन्ग क्वेश्चन करूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा इसको। अच्छा, आपकी बुक वाले ने दो लोब्स बताए हैं, हालांकि इसके तीन लोब्स होते हैं, तो मैं तीनों बता दूंगा कि तीनों में क्या होता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन ये मस्त देखिएगा। एनीवेज नेक्स्ट मैं आपको इसमें बता दूं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके ब्रेन के थोड़ा सा नीचे पार्ट होता है, उसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, हालांकि क्या हो कहते हैं तीन लोब्स होते हैं। मैं आपको जरा चेक करवाता हूँ। अच्छा, इसमें तीन लोब्स आ जाएंगी, इसमें ये वाला इसको सही से जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं आपको इसको बताऊंगा। क्लियर? ये जिसको ये इंटरमीडिएट लोब कह रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये इंटीरियर लोब, इसे इंटरमीडिएट लोब जिसे कह रहे हैं, जिसे मैं पोस्टीरियर मीडियन लोब कह रहा हूँ। और थर्ड आपका क्या हो सकते हैं पोस्टीरियर लोब है। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।